सरदार शेर बहादुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब से ज़रा जानते हैं कि आज के फैसले के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है 9 मई के मुल्ज़िमान के बारे में और इस फैसले पर। तो सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि 9 मई के मुल्ज़िमान का जो ट्रायल है वो अब सिविल अदालतों में होने जा रहा है। क्या आपके मुतालबात हैं? क्या आप समझते हैं वफाकी हुकूमत को रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, लंबा ट्रायल नहीं होना चाहिए, जल्दी फैसला होना चाहिए, चाहे वो फैसला जो भी हो कानून के मुताबिक हो? क्या कहेंगे? देखिए जी, 9 मई का वाक़या स्थानीय है। इसने तो पूरे मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में पहले भी होते रहे हैं, सुनते रहे हैं, तो अब क्या हर्ज है? इन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट में फैसले होने चाहिए, वहाँ केस होने, ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जी। तो वफाकी हुकूमत का भी इसमें आप क्या रोल देख रहे हैं कि अब वो पहली फुर्सत में अपनी लीगल टीम से मुशावरत करें, कोई नजरसानी अपील दायर करें? ये आप भी सोच रहे हैं ऐसा, ये मशवरा देना चाहेंगे आप उनको? बिल्कुल, हुकूमत को करना चाहिए जी। देखें, मेरे ख्याल में तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने आजकल कोई इनको डिटेल्स वगैरह भी दी हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए? मिलिट्री गवर्नमेंट को अपील कर में जाना चाहिए। और ये जो बेंच है, ये बेंच आपको पता है कि सारी दुनिया को पता है कि इनके पास कोई भी केस आएगा तो उसका फैसला क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए। और फौजी अदालतों पे हमें कोई शक नहीं, इससे पहले भी फौजी अदालतें बनती रही हैं, उसमें फैसले होते रहे। लोगों को अपील का हक है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते, तो क्या मसला है? अगर आप सिविल कोर्ट्स में देख लें तो एक एक केस जो है वो 10-10 साल चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मरकजी हुकूमत है उनको डेफिनेटली फैसला करना चाहिए। यहाँ भी क्या ये इम्कान है, चूंकि तमाम जजेस का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है, और अगर नज़रसानी अपील भी अगर इन केस वो रद्द हो जाती है तो फिर यही इम्कान नज़र आ रहा है, चूंकि सिविल कोर्ट्स में तो बड़ी लंबी समातें होती हैं, बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, कभी वकील नहीं होता, कभी मुतासरा फ़रीक नहीं होता, तो फिर कई साल तक या कई महीनों तक ये केस चल सकता है। बिल्कुल, यही वजह है कि हम चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में हो और जो गुनाहगार है उनको सजाएं मिले और जो बेगुनाह है उनको फ्री किया जाए। अब सारी जिंदगी ये 14-14 साल लोग जो है, या 10-10 साल जो है, ये जेलों में फजूल में पड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये फौजी अदालतें बेस्ट है, हमें उन पे एतमाद है। और ये ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि फौजी अदालतें बेस्ट हैं, उन पर एतमाद। आपको और तमाम जो सियासी रहनुमा आए और जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, उन तमाम का ये कहना था कि अब वफाकी हुकूमत को इसमें रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए। अब देखते हैं कि वो जाते हैं नहीं जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।